में एक डायरेक्ट सवाल सब लोग जानना चाहते हैं, क्या चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया था 62 में और 62 के पहले? सचमुच अभी नहीं। देखिए मैं दो चीज़ें आपको बताऊं। एक, जो आपका प्रश्न है चीन ने भारत के ज़मीन पे कब्जा किया है या नहीं, इसका उत्तर है कि 57-58 के बाद 1962 तक चीन ने कब्जा किया है और ये करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है। ये ज़्यादातर लद्दाख और कश्मीर में है और थोड़ा बहुत अरुणाचल में है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं पिछले 5-4 साल में क्या हुआ बॉर्डर में, माने बॉर्डर एरिया में क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भी एक किस्म से पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। हमारे यहाँ एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि ये सीमा जो है औपचारिक स्तर पर ये तय नहीं हुआ। अब ये एक सर्वसम्मति से एक लकीर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जो हमको लगता है कि लाइन ऐसे जाता है, वो लोग कहते हैं कि नहीं लाइन वैसे जाता है, तो कुछ में है कुछ में नहीं है। पर 2020 में तक दोनों साइड में आम तौर पे फ़ौज की डिप्लॉयमेंट जो है वो LAC के नज़दीक या LAC के ऊपर नहीं थी। फ़ौज जो है अंदर रहती थी, अपनी सबकी बेस, अपनी कैंप या कोई बेस होती थी वहाँ से, और कभी कभी ये बेस जो है 15-20 किलोमीटर दूर होते थे, तो वहाँ से वो LAC की तरफ पेट्रोल करते थे। 2020 मई में चाइना ने दबाव डालने की कोशिश की और बहुत बड़ी संख्या में वो अपने सोल्जर्स वहाँ लाए, और ये जो हमारे इस पर 4-5 एग्रीमेंट्स थे उनका उल्लंघन किया और उसके कारण इनको लाए। क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में लाए, हम लोगों ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट किया। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं आज स्थिति क्या है, हम भी अपने नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से आगे हैं, वो भी अपने नॉर्मल डिप्लॉयमेंट से आगे हैं। और पिछले 3 साल से जो नेगोशिएशन जो चल रहा, बातचीत जो चल रही, ये है कि ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट अगल बगल में, क्योंकि हथियार भी हैं और एक शक का माहौल। तो ये जो बातचीत है, ये डिसएंगेजमेंट की जो बातचीत है, ये इसलिए चल रही है, ना कि कब्जा उन्होंने कर लिया उसके लिए? नहीं, डिसएंगेजमेंट की है कि आप देखिए, आप इतने आगे आए हैं, हम इतने आगे आए हैं, हम अपने बेस में तभी जाएंगे जब आप अपने बेस में जाएंगे। और अगर कभी कभी ये भी होता है कि हम उन पे शक करते हैं, हो सकता है वो हम पे करें, तो कभी कभी हम ये भी समझौता करते हैं कि उस एरिया में पेट्रोलिंग अभी के लिए हम बंद करें, बाकी आगे। और ये भी कोई नई बात नहीं, माने अगर आप चाइना बॉर्डर में देखेंगे 1958 में पहली बार उत्तराखंड में बाराहोटी नाम का जगह है, पहला जो हमारा फेस बड़ा कॉन्फ्रंटेशन हुआ था चाइना के साथ, वहाँ हुआ था, बाराहोटी में हुआ था, अक्सा चीन में नहीं हुआ था। और उसका सलूशन निकला कि एक जोन बनाया गया कि वो भी ना आए और हम भी ना आए। यही चीज़ नेहरू ने किया है, राजीव गांधी ने किया है, शरद पवार जब डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा ही किया था वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। पिछले सरकार ने किया, मैं राजदूत था, दपसांग में किया, कि जहाँ भी हम दोनों आगे आ जाते हैं, नेगोशिएशन के बाद ये समझौता होता है कि भाई आप अपने बेस में जाओ, हम अपने बेस में जाएंगे और बीच का कुछ सोल्यूशन निकालेंगे हम। क्योंकि ये सवाल हम कई लोगों से पूछते हैं और खासकर विपक्ष के नेताओं का अक्सर ये स्टेटमेंट होता है, ये अक्सर कहा जाता है कि डिसएंगेजमेंट को लेकर आपने क्लैरिटी दे दी उस पर कि ये हो रहा है इसलिए क्योंकि कब्जा कर लिया। गलवान की ट्रू पिक्चर क्या हुआ था गलवान में, ये एग्जैक्ट पिक्चर क्या है सर? देखिए, गलवान में ये हुआ था कि LAC जो है वो गलवान घाटी के थ्रू जाती है, तो वही हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आगे आए थे, उसके कारण हम आगे आए थे। और उस समय हम लोगों ने उनको बार बार समझाने की कोशिश की कि भाई ये ऐसी स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है, कहीं कुछ हो जाए तो उसके बाद पता नहीं हिंसा की दिशा किस लेवल तक जा सकती। हमारे चेतावनी के बावजूद ये, माने क्योंकि सिचुएशन था, क्योंकि वो आए, हमको भी होना था वहाँ, और एक रात को माने जो दोनों जो यूनिट्स जो थे उनके बीच में कुछ
विवाद हो गया और विवाद जो है वो हिंसा की तरह चले गया और इसमें लोगों की मृत्यु हुई वहाँ। तो और जो फाइनली जो समझौता जो निकला, क्योंकि उसके बाद नेगोशिएशन हुआ था, हमारे मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो मिलजुल के उन्होंने तय किया कि वो लोग भी अपने कैंप में जाएंगे, हम लोग भी अपने कैंप में जाएंगे, और एग्जैक्ट एरिया जहाँ उस समय वो मारपीट हुई थी और लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ अभी के लिए कोई नहीं जाएगा।